बिल्कुल आंतरिक आपका मामला है, लेकिन शरद राव पवार और ममता बनर्जी कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के बस की नहीं है, अब हमें ही खड़ा होना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं? कोई बात नहीं, आप ममता बनर्जी की जीत पे खुश हो रहे थे बंगाल में। ममता बनर्जी जी बंगाल नहीं, मेरी बात सुनिए, मुझे ये खुशी है कि आपने जब अमित जी शुरू में कहा ना, इस लोकतंत्र में जितना महत्वपूर्ण सत्ता है उतना विपक्ष भी है, यहीं से लोकतंत्र पूरा होता है। मैं तारीफ करती हूँ, आपने कहा। और उस विपक्ष की भूमिका आज देश में या पिछले मैं कहूँ सालों तक या अभी कौन किससे उम्मीद की जा रही है? ममता बनर्जी और शरद पवार क्या कह रहे हैं? इवन की अगर शरद पवार जी हो, नहीं, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या नहीं कह रहे, वो तो भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए दीदी पहुंची थी अपना गोवा में। क्या हुआ? गई थी वो अपना दूसरी जगहों पर, मुंह की खाई। एक समय पर कह रही थी कि राहुल गांधी जी जो है नेतृत्व नहीं कर सकते, आज कह रहे हैं कांग्रेस को सोचना होगा। तो कंफ्यूजन उनमें, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये लड़ाई विचारधारा, कांग्रेस अकेली उस विचारधारा के साथ खड़ी है और बिना समझौते के लड़ेंगे इनसे। ये विचारधारा की लड़ाई है, ये सत्ता की लड़ाई नहीं है। सत्ता की लड़ाई होती तो कांग्रेस 134 साल में सत्ता के लिए होते हैं। अच्छा, उत्तराखंड नहीं, ये बड़ी क्लीशे लाइन है कहने की ये सत्ता की लड़ाई नहीं है। चुनाव तो सत्ता के लिए होते हैं। उत्तराखंड में आप सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे या फिर सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे थे? चुनाव गुजरात होगा तो सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे ना वहां पर, हिमाचल होगा तो सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे ना। देखिए, पॉलिटिकल कैंडिडेट क्यों खड़े होते हैं चुनाव के अंदर? सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस के लिए चुनाव नहीं, मैं ये बता रही हूँ, हम चुनाव लड़ते हैं मुद्दों पर। अगर बेरोजगारी है, महंगाई है, खेती है, किसान तो मतलब आप कांग्रेस, ये नई कांग्रेस का मोटो है कि कांग्रेस सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ती, मुद्दों के लिए सिर्फ चुनाव लड़ती है। कांग्रेस सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ती। ये आपका घमंड होगा भाजपा का कि हमने सरकार बना ली, मोदी जी ने सरकार बना ली। ये सरकार जनता बनाती है, चाहे कांग्रेस की है चाहे भाजपा की है, और जो भी फैसला जनता लेती है सर माथों पर है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। अब आपने काफी देर बोला, डॉक्टर पात्रा शाम बैठे रहे, भूमिका है हम निभाएंगे। जनता के मुद्दों पर संसद हो, सड़क हो, लड़ेंगे। जी मैडम, ओके। संबित पात्रा, मुद्दों की लड़ाई है, कांग्रेस सरकार बनाने की सिर्फ लड़ाई में नहीं होती। देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले राहुल गांधी जी का कोई भाषण चलाया था ना। राहुल गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस केवल एक सोच है। बिल्कुल सही है, थोड़े दिन बाद केवल सोच में ही रहेगी, कोई सीट तो रहेगी नहीं। अब उत्तर प्रदेश में 2 सीट आ गई है, थोड़े दिन बाद 0 होगी तो सोच में ही रहेगी। हम सब सोचेंगे एक थी कांग्रेस, ऐसी थी वैसी थी, वो नेता थे, तो सोच में ही रहेगी। मुबारक हो। मैं तो चाहता ही हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी जी ने, अलका दीदी ने जो सब कहा है कि हम तो चुनाव सत्ता के लिए लड़ते ही नहीं है, हम तो केवल सोच के लिए लड़ते हैं, तो ये सोच में रहें और बिल्कुल मुबारक हो, मन में ही रहे, स्मृति में रहें। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। ने कौन सी पार्टी मुद्दों पे नहीं लड़ती है? आपने मुद्दों पे चुनाव लड़ा, जनता ने उन सारे मुद्दों को नकार दिया। आपने जिन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में घमासान किया कि इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने ठीक से डील नहीं किया था, जनता जनार्दन ने कहा कि नहीं, ये कोरोना पे कांग्रेस पार्टी वगैरह झूठ बोल रहे हैं, इनका जमानत जब्त कर दो, जमानत जब्त कर दिया। आपने कहा बेरोजगारी, जनता ने कहा नहीं, ये प्रियंका वाड्रा झूठ बोल रही हैं, जमानत जब्त करो, जमानत जब्त कर दिया। प्रियंका वाड्रा ने कहा कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं है, जनता ने कहा नहीं, ये प्रियंका वाड्रा झूठ बोल रही है, जमानत जब्त करो, जमानत जब्त कर दिया। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि महंगाई है, राशन नहीं मिल रहा है, जनता ने कहा प्रियंका वाड्रा झूठ बोल रही है, नहीं, जमानत जब्त करो। ऐसे करके 387 सीट्स पे नहीं, जमानत जब्त करो, प्रियंका वाड्रा झूठ बोल रही है, ये कह के जमानत जब्त किया है आपका। 97% सीट पे मुद्दों पे लड़ रहे थे, हार गए आप मुद्दों पे, अब तो मान जाइए, इसमें कोई गुस्साने की विषय नहीं है। जी, आपने कहा आपका कोई मंथन शिविर होने वाला है, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि कोई मंथन शिविर और शिविर इत्यादि होने वाला है। ये तो 2014 से कह रहे हैं शिविर लग रहा है। हाँ, वो चिंतन शिविर हो रहा है, उस शिविर के अंदर मंथन होगा। ये आप बताइए, चिंतन शिविर कांग्रेस के चिंतन शिविर हमारा आंतरिक मामला है। आप पूरा हंस लीजिए। अमित जी 2 मिनट इनको हंसने के लिए अलाउ करिए, मैं जरा उसके बाद बोलूं। अब भाजपा चुनाव जीत गई है, बताइए महंगाई कैसे कम होगी, बेरोजगारी कैसे कम होगी, महिलाओं को सुरक्षा कैसे देंगे? उत्तर प्रदेश पूरे देश में गरीबी में तीसरे नंबर पे खड़ा हुआ है, पूछिए। पर ये सब मुद्दे तो अलका जी आपने चुनाव में बोला होंगे ना, चुनाव में आप तो खुद प्रचार कर रही थी, स्टार प्रचारक थी, आप लोगों ने बोला होगा ये सब मुद्दों के बारे में, लेकिन जनता को नहीं भाया। बिल्कुल प्रियंका, मैं वही कह रही हूँ, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में लड़ी है, हम चुनाव हारे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, पर मुद्दे प्रियंका गांधी जी ने प्रियंका वाड्रा जी को लेके आ जाती हैं, कैसे होगा? यही मैं कह रही हूँ, हम मुद्दे नहीं छोड़ रहे,
चाहे नहीं, पर- राहुल गांधी जी हो, सोनिया लेकिन गांधी लेकिन जी हो, आप मुद्दे पूरी नहीं कांग्रेस छोड़ हो, रहे। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं और लेकिन जनता विचारधारा। भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ रही। नहीं जनता, आप मुद्दों को नहीं छोड़ रहे, जनता भारतीय जनता नहीं, पार्टी को मत- नहीं छोड़ रही। तो हम तो वही कह रहे हैं, महंगाई नहीं, मोदी जी के बीजेपी के जीतने से महंगाई खत्म होगी, पेट्रोल डीजल 100 पार है, 120 नहीं पहुंचेगा। जनता विश्वास ने दिला दें, देखा तब भी रोजगार चुन मिल लिया। जाएगा। मैं वही ये तो- विश्वास किया है। अलका जी, नहीं, चलिए चुन लिया सामान्य है, डिबेट तो पर होती मैं है। कह